परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से। आज हम लोग 6 अध्याय की ओर जाएंगे। पूरे 6 अध्याय हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। इसमें मोहर की बात बताया है, या जो पिछले हफ्ता हम लोग देख रहे थे कि मोहर नहीं खुल पा रहे थे, इसलिए यूहन्ना वो विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। और तो आज खुशखबरी है कि आज के अध्याय में मोहर खुल जाएगी, और इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इसमें 6 मोहर खोलने की बात बताया है। और पहली बात जो है, ये अध्याय जो है मोहर खोलने की बात बताए हैं। दूसरी बात, इसमें घोड़ा के बारे में लिखा है। अलग अलग कलर की घोड़ा के बारे में लिखा है, जैसे श्वेत घोड़ा या सफेद घोड़ा, फिर लाल, पीला, काला। इस प्रकार से अलग अलग घोड़ा का कलर बताया है। इसको हम डिटेल देखेंगे। कौन सा घोड़ा आने से कौन सा क्या चीज होते हैं। व्हाइट घोड़ा जब प्रस्तुत होते हैं, तब उस समय उसका कारण क्या है, उसके भी बारे में हम देखेंगे। परंतु आज के मनन में ये पूरे अध्याय को समाप्त करना या कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसलिए मैं आज 9 पद को, इसी अध्याय का 6 का 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ू एक बार। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। यहाँ पर दो शब्द है। एक है परमेश्वर के वचन, और दूसरा शब्द है परमेश्वर के गवाही के कारण। तो दो चीज है, वचन के कारण और गवाही के कारण। जो एक एक, एक शब्द बोले तो वचन और गवाही, या इंग्लिश में कहे तो वर्ड एंड विटनेस। डब्ल्यू से दो शब्द शुरू करेंगे हम लोग। एक होता है वर्ड और दूसरा होता है विटनेस। तो ये दोनों आज मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है। वर्ड और विटनेस, वचन और गवाही। और हमारे मसीह जीवन का जो स्ट्रेंथ है इसी में है। वचन में हम लोग कितने गहरा है। दो शब्द में, पहला है वचन, और इसलिए वचन को हम कितना महत्व देते हैं, कितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं, वचन के बारे में हम कितना सोचते हैं, वचन को हम कितना पहला स्थान देते हैं। ये हो गया है वचन। साथ ही में दूसरा शब्द है कि विटनेस या गवाही। बाइबल हमें गवाह बनने और गवाही देने के बारे में भी हमें बताया। यानी हम एक शब्द बोले तो ये परमेश्वर के ये आज्ञा है। वचन और गवाही, ये दोनों परमेश्वर की आज्ञा है। एक शब्द में बोलो, बल्कि वचन का प्रचार करो, ये आज्ञा है। वचन का प्रचार करो, ये आज्ञा है। दूसरा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो ये हमारा जीवन है। वचन जो है वो आज्ञा है, वचन जो है वो जीवन है। और परमेश्वर का वचन हरेक दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। ये प्राण, आत्मा, गांठ गांठ, गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। मतलब ये कार्य है। तो वचन, मैंने 3 शब्द बोला। वचन क्या है? ये वचन जो है ये आज्ञा है, हमारे लिए आज्ञा है।
वचन का प्रचार करो, ये हमारे लिए आज्ञा है। दूसरी बात, वचन मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित है। मतलब दूसरा शब्द है परमेश्वर, हम वचन जो है हमारा जीवन है। हमें जीवित रहना है तो वचन की जरूरत। तीसरा कार्य है। कैसे कार्य है? ये हमारे प्राण, आत्मा, गांठ गांठ, गुदे गुदे को ये छेदता है, तो ये हो गया है कार्य। फिर दूसरा वो डब्ल्यू से विटनेस है, हमें विटनेस देना है या हमें गवाही देना है। प्रेरितों के काम 1:8 में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे या गवाही दोगे। ये भी एक आज्ञा है, और ये हमारा सिर्फ आज्ञा नहीं, ये हमारा ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य है। हर एक विश्वासियों के लिए ये विटनेस होना, गवाही देना और गवाह बनना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य को पूरा करना है। क्योंकि यीशु ने हमें सामर्थ दिए है। वो कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और ये सामर्थ इसलिए है गवाही देने के। और आज के भाग का जो जो मैं रिलेट कर रहा हूं, इसको जोड़ रहा हूं, इस भाग में मैंने आपके सामने पढ़ दिया, और एक बार मैं पढ़ दूं। वहां लिखा है वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। मतलब ये दोनों के कारण क्या होंगे? वध कर दिए जाएंगे, मतलब मार दिए जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे। उनको, वो लोग उनके प्राण ले लेंगे। ये दोनों के कारण क्या होगा? वो लिखा है वध किए गए, मतलब ये दोनों के कारण प्राण दिए जाएंगे। और यही शब्द को मैं वही प्रेरितों का 1 अध्याय का 8 पद में जो लिखा है, वो शब्द को मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। उसमें ये शब्द लिखा है, ये गवाही देने के लिए शहीद होना पड़ेगा। वो जो शब्द लिखा है, वो गवाही देते देते शहीद होना पड़ेगा या शहीद हो जाएंगे, यानी वध किए जाएंगे। तो यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद में वहां लूक अपने किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने जब उनको कहा था, वो शब्द यीशु मसीह उस समय कहे थे, प्रेरितों के काम में लिखा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यहां भी वही शब्द लिखा है कि वचन के कारण और गवाही के कारण वे लोग वध किए जाएंगे। इसका मतलब यह है, जब हम वचन के लिए निकलेंगे और गवाही के लिए निकलेंगे, हमें एक बात ध्यान से देखना है कि प्राण देना भी पड़े। इसलिए 2 अध्याय का, उसी प्रकार से 2 का 10 में हम लोग पढ़ते हैं, अंत तक यानी प्राण देने तक, अंत तक या प्राण देने तक विश्वासी रहा या विश्वास योग्य रहा। हम वचन और गवाही को लेकर हमें अंत तक हमें धीरज धरना है। इसलिए 32:24 में भी लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक यानी जो प्राण देने तक, जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा। सबका उद्धार नहीं होगा, उसी का उद्धार होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। इसलिए ये 2 शब्द मैं आज के आपके सामने रख रहा हूं, ये जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसको हम कभी भी ना छोड़े, वचन और गवाही।
हमारे जीवन के एक सिक्का का दो पहलू बन जाए। हम सब लोग सिक्का जानते हैं, पैसा जानते हैं। तो एक सिक्का का दोनों पहलू होना है। एक साइड में वचन होना चाहिए, दूसरे साइड में वर्ड होना, एक साइड में वर्ड, दूसरे साइड में विटनेस होना है। ताकि ये दोनों, तभी ये चलेगा, है ना। हम लोग सब जानते हैं, पैसा जो सिक्का होता है, एक साइड नहीं रहता, दोनों साइड रहता है। दोनों साइड रहेगा तभी दुकान वाले लोग लेंगे। एक साइड नहीं रहेगा तो शायद वो लोग नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी इस सिक्के के समान, इस पैसे के समान दोनों साइड में ये रहे। एक साइड में वचन रहे, दूसरे साइड में गवाही रहे। एक साइड में वर्ड रहे, दूसरे साइड में विटनेस रहे। थोड़ा मैं इस बात को आगे बढ़ो। पूरे पद को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन एक दो पद को मैं पढ़ूं, क्योंकि ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले कुछ पदों को पढ़े हम लोग। एक पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ यहाँ मेमने ने खोल दिया, यानी यीशु मसीह खोल दिया। पहला जो खोला, फिर दो पद में लिखा, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, अधिकार दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। पहला जो है, पहला घोड़ा है, श्वेत घोड़ा है, और उनमें उस घोड़े में सवार जो है, बैठने वाला जो है, वो धनुष लिए है, और उनमें मुकुट भी दिया गया, मतलब अधिकार भी दिया गया है, और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करता गया। तो पहला व्यक्ति, ये श्वेत घोड़ा में जो बैठा है, ये कौन हो सकता है? देखने में लगता है, उसका परिणाम देखने में लगता है कि वो जीतने वाला व्यक्ति है। वह लिखा है, जय करता हुआ निकला और जय प्राप्त करे। जय करता हुआ निकला, जय करता रहा, और जय करते जाएगा, मतलब। तो डायरेक्टली ये शब्द को देखे तो हमको लगता है ये जीतने वाला कौन हो सकता है ना। हमको ऐसा लगता है यीशु मसीह होगा, क्योंकि यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर है। और वो हमको, पौलुस भी बोलता है, वो हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। तो देखने में लगता है ये पहला व्यक्ति जो जो श्वेत घोड़ा में बैठ के आ रहे हैं, ये जरूर यीशु मसीह होगा। परंतु ये यीशु मसीह नहीं है। अभी यीशु मसीह श्वेत घोड़ा में बैठकर नहीं आएंगे। यीशु मसीह का आगमन वो समय है, वो भी श्वेत घोड़ा में ही आएंगे, लेकिन अभी यीशु मसीह का आना नहीं हुआ। इसलिए इसको क्लियर करते जाएंगे। इसको ये बताया गया है कि ये जो है, ये जो व्यक्ति है, ये यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह श्वेत घोड़ा में अभी नहीं आया है। इसलिए ये यीशु मसीह नहीं है, और ये यीशु मसीह नहीं हो सकता है ये। फिर उनके बारे में हम थोड़ा सा दो शब्द देखेंगे, क्यों यीशु मसीह नहीं है ये। देखने में लगता है कि वो जय करता है, और यीशु मसीह भी जय करता है, और जय करता हुआ चलता है। यीशु मसीह भी जय करता हुआ चलता है। लेकिन एक बात इसमें है कि उसके हाथ में धनुष दिए गए। ये शब्द क्लियर है कि उस व्यक्ति के हाथ में धनुष दिए गए हैं। तो धनुष का एक काम होता है, वो तीर चलाने का, है ना। धनुष इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो तीर चलाए और लोगों को मारे, और उन्हें एक शब्द में कहे तो युद्ध करे, युद्ध करने के लिए।
तो ये युद्ध करता हुआ निकला है और युद्ध करता हुआ जा रहा है। पहला व्यक्ति जो है युद्ध करता हुआ ये जा रहे हैं, और युद्ध करते करते जब जा रहे हैं तो जीतते जा रहा है। इसलिए बात क्लियर है कि इसलिए जीत रहा है क्योंकि ये युद्ध करते जा रहा है। तो यीशु मसीह यहां पर युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे। यीशु मसीह आएंगे लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए पहला जो घोड़ा है और वो श्वेत घोड़ा है, और उसमें बैठने वाला जो व्यक्ति है वो धनुष लिए हुए आ रहे हैं, और जरूर वो जय करता हुआ जा रहा है। यहां सब एक शब्द बोलो, ये घोड़े से या ये सवार व्यक्ति से। परमेश्वर ने हमें श्वेत घोड़ा नहीं दिए हैं, हम श्वेत घोड़ा में हमें ना बैठे। परमेश्वर ने हमें हमारे हाथ में धनुष नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे हाथ में उसका वचन दिए हैं, वोट, डब्ल्यू से वोट दिए हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में, मैं आज वही दो ही शब्द में बार बार बोलूं, हमारे हाथ में धनुष नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे हाथ में डब्ल्यू से वोट दिए हैं और डब्ल्यू से विटनेस दिए हैं। इसलिए हमें भी इसलिए हमें भी ये शब्द को मैं लू, जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करें। इसलिए हमें भी जय करता हुआ निकलना है और जय प्राप्त करते जाना है। वो जो व्यक्ति है ये जय करता हुआ निकला है और जय प्राप्त करते जा रहा है। उसके हाथ में धनुष के कारण, परंतु हम लोग धनुष के कारण नहीं, लेकिन डब्ल्यू से वोट के कारण, डब्ल्यू से विटनेस के कारण हम जय करता हुआ निकले। जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी दिन हमको वो वर्ड मिल गया, उसी दिन हमको विटनेस मिल गया, और इसीलिए उसी दिन से हम लोग निकल गए हैं। जब निकले हैं तो जय प्राप्त करके ही निकले हैं, और जय करता हुआ निकले हैं, और जय प्राप्त करते जाएंगे, और जय प्राप्त होते जाएंगे। क्योंकि एक शब्द और मैं बोलूं, यीशु मसीह अपने जीवन काल में वो कभी नहीं हारा। यीशु मसीह जयवंत हुआ है, वो हमेशा विक्टोरियस रहा है, वो हमेशा विक्ट्री पाया, हमेशा जय पाया। क्या क्या से जय पाए हैं? एक नंबर, शैतान से जय पाए। इसलिए हम भी शैतान से जय करता हुआ और जय प्राप्त करता हुआ जाएंगे। शैतान से जय प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में वर्ड है, विटनेस है। दूसरी बात, यीशु ने संसार को जीत लिया, संसार से जय पाया। हम भी संसार से जय पाएंगे, जय करता हुआ निकले हैं, जय पाते रहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में वर्ड है और विटनेस है। इसलिए संसार हमें हराने ना पाए, लेकिन हम संसार को हरा दें। संसार हमें ना हराए, लेकिन हम संसार को हराएंगे। इसलिए शैतान को हराना है, संसार को हराना है, और परीक्षाओं में जयवंत होना है। जितना परीक्षा आएंगे, परीक्षा में हमें जयवंत होना है। यीशु मसीह का भी परीक्षा आए और यीशु मसीह हर परीक्षा में जयवंत हुए। यीशु मसीह कभी भी परीक्षा में नहीं हारे। एक भी परीक्षा, चाहे सदुसी से हो, सदुकी से हो, चाहे फरीसी से हो, चाहे शास्त्री से हो, चाहे उन लोगों के राजाओं के समय का हो या यहूदियों लोग हो, जब कोई भी, चाहे वो बुद्धिमान व्यक्ति लोग हो, कोई भी यीशु मसीह के पास आए थे परीक्षा करने के लिए, कोई भी परीक्षा में यीशु मसीह हारे नहीं।
इसलिए हमारे जीवन में भी हमें हर परीक्षा में हमें जयवंत करता हुआ निकलना है और जयवंत प्राप्त करते हुए हमें जाते रहना है, क्योंकि हमारे हाथ में W से वर्ड है, W से विटनेस है। फिर यीशु मसीह ने मृत्यु को भी जीत लिया। पौलुस कहता है मनुष्य का अंतिम शत्रु जो है वो है मृत्यु। हमारा जो अंतिम शत्रु है वो है मृत्यु। अभी हम मृत्यु को नहीं हरा पाएंगे, अभी एक दिन मृत्यु आएंगे और हम मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो मृत्यु कहेगा विश्वासी तू मर गया, तू हार गया। सही बोलेगा वो, हमको बोलेगा विश्वासी तू विश्वास करता है यीशु मसीह पर, फिर भी तू मर गया, तू हार गया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे उस दिन हम इस देह में हम जी उठेंगे। जैसे हम अपने देह को वापस पा लेंगे तब हम मृत्यु से कहेंगे मृत्यु तू मर गया, तू हार गया। तब हम कहेंगे हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु तू मरा, विश्वासी जीता। विश्वासी कभी भी मृत्यु में वो मरा नहीं रहेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी वो कभी भी मृत्यु में मरा ना रहेगा, वो मृत्यु से भी जयवंत होगा। उस दिन हम जीत जाएंगे। और इसलिए क्योंकि हमारे पास W से वर्ड है, W से विटनेस है, इसलिए हमें हमारे हाथ में परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या दिए हैं। हर एक के हाथ में ये दोनों है, आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आपके एक हाथ में वर्ड है, एक हाथ में विटनेस है। इसलिए जब जरूरत पड़ता है ना, आप सब लोग में से कई लोग राइट हैंडेड होंगे, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे। मैं राइट हैंडेड हूं, तो इसलिए मैं राइट हैंड जब भी काम करता हूं वो समय राइट हैंड यूज करता हूं, बाकी समय लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करता हूं। वैसे ही जब समय होता है ये दोनों को हमें अदल बदल के हमें इस्तेमाल करना है। जब राइट हैंड में वर्ड को लाना है तो वर्ड को इस्तेमाल करें, उस समय लेफ्ट हैंड में विटनेस को रखें। जब विटनेस का जरूरत है, विटनेस को जरूरत है उस समय विटनेस को राइट हैंड में लाए और राइट हैंड में लाके विटनेस को हम बताए, मतलब गवाही बताए, दोनों को बता रहे हैं। जब वचन का बारी आएगा राइट हैंड में वचन होने पाए और राइट हैंड से वचन बोला जाए। जब गवाही का समय आएगा राइट हैंड में गवाही आ जाए और वो बोला जाए। इसलिए आपके हरेक के जीवन में प्रभु ने आपको हाथ दिए हैं। यदि आपके हाथ नहीं भी हो तो भी आपके जीवन में प्रभु ने ये दो चीज दिया है, वचन और गवाही। परमेश्वर ने एक बार मूसा से कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी है। वो लाठी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, वो लाठी जो है जंगली जानवर को डराने के लिए है। वो लाठी वो रास्ता साफ करते जाने के लिए। ये सारे अनुभव मूसा ने अभी तक पाए थे। क्या किए थे? उस लाठी से अपने भेड़ बकरियों को चराए थे। उस लाठी से जो भेड़ बकरी जो अनुशासन नहीं मानते हैं उनको अनुशासित करता। जो शत्रु आए थे, जंगली जानवर आए थे, उनको उस लाठी से वो भगा सकते हैं। लेकिन ये लाठी आज के दिन तक उनके हाथ में ऐसे ही काम करता आया था। उसके हाथ से और अलग प्रकार के और कुछ काम नहीं किया था। लेकिन जब वो लाठी परमेश्वर देखा, परमेश्वर को ले लिया या परमेश्वर आज्ञा दिया, तब से वो लाठी चमत्कार करना शुरू कर दिया। लाठी वही लाठी है, लाठी मूसा के हाथ में ही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि अभी परमेश्वर बोल रहा है, अभी परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा है, अभी परमेश्वर वो उसको आज्ञा दे रहे हैं। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा उसको डाल देते हैं, क्या उससे पहले वो लाठी कभी जमीन में नहीं गिरा था? गिरा था।
क्या उससे पहले मूसा ने उस लाठी को जमीन से नहीं उठाया था? उठाया था। लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि लाठी नीचे गिरने से सांप बने और उसको छूने से फिर से लाठी बने। ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन होने लगा। ये तब होने लगा जब परमेश्वर उसको अनुशासित करता है, जब परमेश्वर उससे बातें करता है। इसलिए आज के दिन तक आपके हाथ में ये दोनों था। कौन सा दोनों था? वो वर्ड था, विटनेस था। आपके जीवन में भी वचन था, गवाही था। लेकिन हो सके ये काम नहीं आ रहा था, यानी अलग काम पे इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन परमेश्वर के जब अनुशासन से, परमेश्वर के आज्ञा से, परमेश्वर के उपदेश से जब हम करेंगे, यही लाठी आज से वो नया काम करेगा। आज से वही वचन, वही गवाही आज से वो एक चमत्कार का काम करेगा। बहुतों के सामने, बहुतों के बीच में, बहुत समूह के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में आपका वही जो वचन जो आप पहले प्रचार करते होंगे, वही गवाही जो पहले आप देते होंगे। आज तक आपके जीवन में आप भी यही सोचते थे कि ये भेड़ बकरियों को सुधारने के लिए, जंगली जानवर को भगाने के लिए, आज तक आप यही सोचे होंगे। लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर काम करना चाहता है। आपके हाथ में ही है, पहले से ही है। ये आज नया नहीं है। जिस दिन आप विश्वास किए थे उसी दिन आपने पाए थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जब उसे इस्तेमाल करता हूं, लाठी वही रहेगा और मूसा भी वही रहेगा। ये दूसरा मूसा नहीं है, दूसरा लाठी नहीं है। मूसा भी वही है, लाठी भी वही है, आप भी वही है, आपका वचन भी वही है, आपका गवाही भी वही है, सेम है। लेकिन आज से प्रभु एक चमत्कार रूप से आपको इस्तेमाल करे। इसलिए आपके हाथ में जो वचन और गवाही है, उसको परमेश्वर के हाथ में दे दे। परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा। मैं एक शब्द में पढ़ा था, उसको मैं प्राय बोलता हूं और आज भी मैं आपको सामने रखूं। इंग्लिश में एक कोटेशन ऐसा है, ऐसा बोलते हैं, गिव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड ऑब्वियसली you will see the hands of God in everything। उसको हिंदी में बोलो, आपके हर चीज, आपके हर वस्तु को परमेश्वर के हाथ में दे दे। आपके हर चीज को, हर वस्तु को परमेश्वर के हाथ में दे दे, तब परमेश्वर का हाथ आपके हर चीज और हर वस्तु में आप देखेंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि यदि मैं मेरा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दूं तो मैं कैसे चलूं, मैं कैसे करूं। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के हाथ में सब चला जाएगा। लेकिन हम कभी भी ऐसे सकारात्मक नहीं सोचे थे कि यदि मैं परमेश्वर, यदि मेरे वस्तु को परमेश्वर के हाथ में दे दूं तो परमेश्वर का हाथ मेरे वस्तु पर होगा। उदाहरण दे रहा हूं, आज तक लाठी मेरे हाथ में था, लेकिन लाठी को जब परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो परमेश्वर के हाथ मेरे लाठी में दिख रहा। मेरे सेवकाई को, आज तक मैं मेरे सेवकाई को देख रहा था, लेकिन सेवकाई को मैं परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो मेरे सेवकाई में परमेश्वर का हाथ आ गया। अभी परमेश्वर अपने हाथ से इस्तेमाल करेगा। मेरे बच्चों को मैं अपने हाथ में रखा था, लेकिन आज से मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। जब बच्चे परमेश्वर के हाथ में आ गए तो मेरे बच्चे के ऊपर कौन है? परमेश्वर के हाथ है। यानी आपके जो कुछ भी है वो चीज को यदि परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो आप ये मत सोचे परमेश्वर सब ले लेगा, नहीं लेगा। लेकिन आपके हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का हाथ जब होगा तो आप सोच के देखिए, परमेश्वर के दाहिना हाथ से, परमेश्वर के आश्चर्य हाथ से वो बहुतायत से काम करेगा। इसलिए हमारे जो कुछ भी है, हमारे पास आज के दिन के अनुसार दो ही है,
दोनों हाथ में दो है, एक हाथ में वर्ड है, एक हाथ में विटनेस है, एक हाथ में वचन है, एक हाथ में गवाही है। इसलिए दोनों चीजों को हम परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तब हाथ परमेश्वर का हाथ मेरे वचन में होगा, परमेश्वर का हाथ मेरे गवाही में होगा, परमेश्वर का हाथ आपके वचन में होगा, परमेश्वर का हाथ आपके गवाही में होगा। तब वो जो वचन है आपका नहीं रहेगा, वो परमेश्वर का वचन हो जाएगा, परमेश्वर अपने तरीका से इस्तेमाल करेगा। आपका गवाही आपका नहीं रहेगा, वो परमेश्वर का हो जाएगा, फिर परमेश्वर अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसलिए आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में लाठी होगा, वो आप सोचे होंगे ये कुछ काम का नहीं होगा। आपका जो वचन है आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, लेकिन उसी चीज को परमेश्वर के हाथ में जब आप दे देंगे तो उसी चीज को परमेश्वर वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, वो विशेष रीति से इस्तेमाल करेगा, वो अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तब वही बात, वही चीज अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए तब क्या होगा, आप जयवंत, तो वो शब्द को मैं पढ़ रहा हूं, वहां लिखा है जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। तब हमारे आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके विश्वास के जीवन में आप जय करता हुआ निकलेंगे और जय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ते जाएंगे। यही दो बात आप में आज मैं बोलना चाह रहा हूं। आपका जीवन जो है ये जय प्राप्त करता हुआ हो, जय करता हुआ आप निकले और जय प्राप्त करते हुए चले। लेकिन ऐसे जय नहीं पाएंगे, आपको दो चीज आपको ध्यान देना है, एक है वर्ड और एक है विटनेस। आप जहां कहीं भी जाएंगे आपके पास वर्ड होने पाए, आप जहां कहीं भी जाएंगे आपके पास विटनेस होना पाए। फिर से दोहरा रहा हूं, जब वर्ड का जरूरत है उस समय वर्ड बताए, जब वचन का जरूरत है उस समय वचन बताए, जब विटनेस का जरूरत है उस समय विटनेस बताए, जब गवाही का जरूरत है उस समय गवाही बताए। इसलिए दोनों आपके सामने रहने पाए, दो साइड का ये जो सिक्का है ये आपके हाथ से ये जल ना पाए। जैसे वहां पर श्वेत घोड़ा में बैठने वाले के हाथ में धनुष था, प्रभु ने हमें जो सिंहासन दिया है, या घोड़ा का इसमें ऐसे बोलोगे वो यात्रा करने का एक माध्यम था, घोड़ा से लोग यात्रा करते थे। तो आपको इस सेवकाई की यात्रा में, आपके इस विश्वास की यात्रा में प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसमें आपको ऐसा लगे कि मैं इसमें सवार हूं। प्रभु ने मुझे जो दिया है उसमें मैं सवार हूं, और मेरे दोनों हाथ में प्रभु ने मुझे वर्ड और विटनेस दिया है। और इसलिए मैं जहां जहां जाऊं वहां मैं वचन का प्रचार करूं, जहां जहां जाऊं वहां मैं गवाही दूं। दाऊद के बारे में मुझे एक अच्छा शब्द लगता है, तो ऐसा लिखा है, जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां परमेश्वर उसको जय देता था। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां परमेश्वर उनको जय देता था, विजयी देता था। इसलिए जहां जहां आप जाएं परमेश्वर आपको विजय देवे। जहां जहां आप जाएंगे वो परमेश्वर ने जो आपको दिया है वहां सवार होकर जब आप जाएंगे, हाथ में लेके जाएंगे, चीज को लेके जाएंगे, तो दो बात आप मत भूले आज के अध्ययन से, आप जय करता हुआ निकले हैं, जय प्राप्त करता हुआ चलेंगे। जय करता हुआ निकले हैं, जय प्राप्त करता हुआ चलेंगे। और मत भूलिए आपको जय देने वाला आपका वचन नहीं, आपका गवाही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का गवाही। और जिसके लिए, और एक बात मैं प्रोत्साहन दूं, कि जिसके लिए हमें वध होना पड़े, हमारे प्राण जाना पड़े, मृत्यु हो जाना पड़े, अंत तक विश्वास योग्य रहे, अंत तक धीरज धरे रहे, प्राण देने तक वचन का प्रचार करते रहे, गवाही देते रहे, और तब यहां भी जयबंद करें। कहा जयबंद होंगे? एक संसार से जयबंद होंगे, एक शैतान से जयबंद होंगे, और मृत्यु से जयबंद होंगे, और परीक्षा से जयबंद होंगे, और ये संसार से जयबंद होकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज के अध्याय का मैं एक ही घोड़ा आज बताया, ये सफेद घोड़ा में हमको तो बैठने नहीं मिला है अभी, लेकिन हमें भी कुछ में बैठने मिला है।
हमारे हाथ में भी जो दिया है इसी को लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगले सप्ताह बाकी के बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आज एक काम था इसलिए मैं थोड़ा लेट से आया हूँ और थोड़ा टाइम पे छोड़ रहा हूँ, 9 बजे छोड़ रहा हूँ मैं आपको। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम हर एक सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करें, इनके जीवन और भक्ति में आपके आशीष होने पाए। पिताजी, जब कभी भी जहां कहीं भी ये लोग जाते हैं, पिताजी जय करता हुआ जाने पाए, जय प्राप्त करता हुआ जाने पाए, जय पिताजी जयवंत होते हुए जाने पाए। हर एक को आप सहायता करें, इनके एक हाथ में वचन, एक हाथ में गवाही हमेशा रहने पाए। जब जिसका जरूरत होता है वहां प्रयोग करने के लिए बुद्धि और ज्ञान देवे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।